हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। हमारे देश भारत में जानवरों को बहुत ही महत्व दिया जाता है और हिंदू देवी देवता भी सभी हर जगह पशुओं की ही सवारी करते हैं। हिंदू धर्म में मारने के लिए जानवरों को बिल्कुल मना किया जाता है। इसके अलावा भी कई कीट पतंगे हैं जिनको हम अक्सर मार देते हैं, लेकिन उन्हें मारने की अनुमति हमारा धर्म हमें नहीं देता है। उनमें से ही एक है छिपकली। लगभग हर घर में दिख जाती है, लेकिन इसे घर की खूबसूरती में बदसूरती समझ करके कई लोग इसको मार देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान अपने भक्तों से अलग अलग रूपों में मिलने आते हैं। उन्हीं में से एक रूप छिपकली का भी माना जाता है। कुछ लोग तो ऐसे मानते हैं कि माँ तारा की बहन थी छिपकली, कुछ कथाओं में आती है, और कुछ घरों में तो यह भी विश्वास माना जाता है कि उनके पूर्वज छिपकली के रूप में घर में रहते हैं, आने वाले बुरे या अच्छे समय के संकेत देते रहते हैं। इसी तरह से पुराणों में छिपकली के अलग अलग अंगों में गिरने का मतलब बताया गया है। किस रूप में छिपकली हमें दिखाई देती है उसके अलग अलग मतलब समझाए गए हैं, जिससे आप आने वाले समय के बारे में पता लगा सकते हैं। यही नहीं, अलग जगह पर छिपकली की आवाज निकालने के ऊपर भी कई बातें बोली जाती है। गौली शास्त्र नाम का एक शास्त्र है जिसमें छिपकली को घर का एक अहम हिस्सा माना जाता है। इन्हीं सब कारणों की वजह से छिपकली को भगवान का दूत भी माना जाता है, इसलिए इन्हें मारने पर हिंदू धर्म में मनाही की गई है। कहा जाता है कि छिपकली को मारना पाप होता है, जिसका फल उसे बाकी के जन्मों में भुगतना पड़ता है। इसलिए छिपकली को न मारना एक नियम सा बना दिया गया है, क्योंकि यह इंसान और भगवान के बीच संवाद का एक जरिया मानी जाती है। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ मंदिरों में छिपकली की पूजा भी की जाती है। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में दीवारों पर छिपकली के चित्र उकेरे गए हैं। कहा जाता है कि इन छिपकलियों के दर्शन करने से भगवान के दर्शन का फल दुगुना हो जाता है। कांचीपुरम के वरदराज स्वामी मंदिर के गर्भगृह के बगल में एक खास जगह है, जहां एक चांदी और एक सोने की छिपकलियों को छत पर उकेरा गया है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान के दर्शन तब तक पूरे नहीं हो सकते जब तक आप उन छिपकलियों के दर्शन ना कर लें। कहा जाता है कि ये दो छिपकलियां पुराने समय में गंधर्व थे, जिन्हें छिपकली बनने का श्राप मिला था। दोस्तों, यूजुअली डर होता है कि छिपकलियां जहरीली होती है, पर आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। घरेलू छिपकली जहरीली नहीं होती है। इसकी त्वचा में किसी प्रकार का भी कोई जहर नहीं होता है। दरअसल इसके शरीर पर कई प्रकार के पैथोजेंस यानी बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया, जीवाणु और वायरस होते हैं, क्योंकि ये ऐसी जगह घूमती है जहाँ धूल, मिट्टी, गंदगी बहुत होती है। वहाँ से कीटाणु इनके शरीर पर चिपक से जाते हैं। यदि छिपकली खाने में गिरती है तो खाना संक्रमित हो जाता है, जिसे खाने पे लोग बीमार हो जाते हैं। जिस प्रकार मक्खियाँ हमें बीमार करती है, उसी तरह छिपकलियाँ भी करती है दोस्तों, लेकिन ये किसी भी प्रकार के जहर का परिणाम नहीं देती है। सामान्यतः दो प्रकार की छिपकलियां होती है, एक जंगली और एक घरेलू। छिपकली की जो जंगली नस्ल होती है उसको गिरगिट कहते हैं, जबकि घरों में पाई जाने वाली छिपकली घरेलू छिपकली कहलाती है। शगुन शास्त्र के अनुसार छिपकली के शरीर पर गिरने को भी शगुन और अपशगुन माना जाता है। स्त्री के शरीर के अगर बाएं भाग पर और पुरुष के शरीर के अगर दाहिने तरफ पर छिपकली गिरती है तो ठीक माना जाता है। इसी प्रकार अगर छिपकली का नीचे से ऊपर की ओर चढ़ना शुभ माना जाता है, और अगर ऊपर से नीचे की ओर गिरती है तो अच्छा नहीं माना जाता है। अगर रविवार या मंगलवार को लाल रंग की छिपकली तथा शनिवार को काले रंग की छिपकली गिरे तो कम हानि होती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार अगर आप दिन में भोजन करते समय छिपकली की आपको आवाज़ सुनाई दे जाए तो जल्दी ही कोई शुभ समाचार घर में प्राप्त होते हैं। अगर छिपकली समागम करती हुई दिखाई दे, एक दूसरे से लिपटी हुई दिखाई दे, तो किसी बहुत पुराने मित्र से मुलाकात होती है।
यदि दो छिपकलियां आपस में लड़ती हुई दिखाई दे तो किसी प्रियजन से अलग होने का दुख सहन करना पड़ सकता है। दोस्तों, अगर आप नए घर में प्रवेश कर रहे हैं और गृह स्वामी को छिपकली मरी हुई दिखाई दे या मिट्टी लगी हुई दिखाई दे तो उसमें निवास करने वाले रोगी हो सकते हैं। इसलिए अगर ऐसा कुछ अपशगुन होता है तो तुरंत पूजा पाठ करा लेना उचित माना गया है। अब हम बात करेंगे कि हमारे अक्सर मैसेजेस आते हैं कि मैम हमारे इस पार्ट पे छिपकली गिरी है तो इसका क्या मतलब है, इस पार्ट पे गिरी है तो इसका क्या मतलब है। आज मैं आपको सारे डिटेल्स बता देती हूँ A to Z कि कौन से पार्ट पे छिपकली गिरे तो इसका क्या मतलब होता है। दोस्तों, अगर माथे पर आपके छिपकली गिरती है तो बड़ी संपत्ति की प्राप्ति होती है। बालों पर छिपकली गिरे तो लाइफ पे संकट आने वाला होता है, माना जाता है मृत्यु तुल्य संकट आता है। दोस्तों, अगर दाहिने कान पर छिपकली गिरती है तो स्वर्ण आभूषणों की प्राप्ति होती है। अगर बाएं कान पर छिपकली गिरती है तो उससे मनुष्य की आयु बढ़ती है। अगर दाहिनी आंख पर छिपकली गिरे तो किसी अच्छे दोस्त से मुलाकात होती है और बाईं आंख पर छिपकली गिरे तो जल्दी ही कोई बड़ा नुकसान होने के संकेत मिलते हैं। दोस्तों, अगर भौहों पर छिपकली गिर जाए तो आर्थिक नुकसान होता है। नाक पर छिपकली गिर जाए तो भाग्य उदय का संकेत होता है। मुख पर छिपकली का गिरना मधुर भोजन, मुझे पता है आप लोग किसी को भी अच्छी नहीं लगेगी ये बात सुन के, पर मधुर भोजन की प्राप्ति होती है अगर आपके मुख में छिपकली गिर गई तो। और बाएं गाल पर छिपकली गिरने पर मित्रों से, पुराने मित्रों से स्पेशली मुलाकात होती है। दाहिने गाल पर छिपकली गिरने से मनुष्य की उम्र बढ़ जाती है। गर्दन पर छिपकली अगर गिर जाए तो सौभाग्य और यश की प्राप्ति होती है। अगर दाढ़ी पर छिपकली गिर जाए तो किसी बड़े और भयावह संकट का सामना करना पड़ सकता है। मूंछ पर छिपकली गिरने से सम्मान की प्राप्ति होती है। कंठ पर अगर छिपकली गिर जाए तो शत्रुओं का नाश होता है। दाहिने कंधे पर छिपकली गिरने से वाद विवाद, युद्ध में विजय मिलती है, जबकि बाएं कंधे पर छिपकली गिरने पर नए शत्रु पैदा होते हैं। अगर आपके दाहिने हाथ पर छिपकली गिरती है तो धन लाभ, और अगर बाएं हाथ पर गिर जाती है तो धन हानि होती है। दोस्तों, औरतों के केस में ये उल्टा हो जाएगा, लड़कियों के बाएं हाथ और लड़कियों का, जो भी मैं बता रही हूँ, अगर लेफ्ट साइड है लड़कियों का लेफ्ट साइड शुभ मानेंगे और लड़कों का राइट साइड शुभ मानेंगे। दाहिनी हथेली पर छिपकली गिरने से नए वस्त्रों की प्राप्ति होती है, जबकि बाईं हथेली पर गिरने से धन हानि होती है। दाएं स्तन अथवा छाती की दाहिनी ओर छिपकली गिरने पर नई खुशियां मिलती है, जबकि बाएं स्तन या छाती पर गिरने से घर में क्लेश होता है। पेट पर अगर छिपकली गिर जाए तो नए आभूषण, वस्त्र आदि के प्राप्त होने के संकेत होते हैं, और अगर कमर के बीच में छिपकली गिर जाए तो इससे आर्थिक लाभ की प्राप्ति होती है। पीठ के दाहिनी तरफ गिरने पर सुख मिलता है। अगर बाईं तरफ, पीठ के बाईं तरफ गिर जाए तो इससे गिरने पर व्यक्ति रोगी हो जाता है। पीठ के बीच में छिपकली गिरने से घर में बहुत बड़ा क्लेश होने के चांसेस होते हैं। दोस्तों, अगर नाभि पर छिपकली गिर जाए तो सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है, और अगर दाईं जांघ पर गिर जाए तो सुख, तथा बाईं जांघ पर गिर जाए तो महान दुख प्राप्त होता है। दाएं घुटने पर छिपकली गिरना जल्दी ही किसी शुभ यात्रा का संकेत देता है, जबकि बाएं घुटने पर गिरना सौभाग्य की हानि करता है। अगर दाहिने पैर व दाहिनी एड़ी पर छिपकली गिर जाए तो अगर आप यात्रा करने जा रहे हैं तो उससे आपको लाभ मिलता है। अगर बाएं पैर या बाईं एड़ी पर गिर जाए तो बीमारी या घर में कलह होगी या दुख होगा, ऐसा माना जाता है। अगर दाहिने पैर के तलवे पर छिपकली गिर जाए, इसका मतलब है ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, जबकि बाएं पैर के तलवे पर गिर जाए तो व्यापार में नुकसान उठाना पड़ सकता है।
दोस्तों ये तो हुई बात कि छिपकली गिरने से क्या क्या होते हैं, कहाँ पे गिरने का मतलब क्या होता है। अब बात आती है अगर गिर गई तो फिर क्या किया जाए। तो दोस्तों सबसे पहले तो उस अंग को माना जाता है कि गंगा जल से थोड़ा सा छिड़क ले तो शुद्धिकरण हो जाता है। और एक छोटा सा मंत्र मैं आपको बताती हूँ, जब भी शरीर पर छिपकली गिर जाए और आपको लगे अगर वो शगुन में है तो आप थोड़ा सा गंगा जल ढाल ले, वो भी इसलिए क्योंकि आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल फीलिंग होगी इसलिए। बाकी अगर अपशगुन वाली जगह पे हो जाए और आपको लगे कि किसी प्रकार का अपशगुन हो सकता है तो उसके निवारण के लिए सर्वप्रथम स्नान कर ले। और एक मंत्र आपको बता रही हूँ वो 21 बार या 108 बार आप कर सकते हैं। मंत्र है ओम नमः शांते प्रशांते ओम हिंग हिंग सर्व क्रोध प्रशमनी स्वाहा। इस मंत्र को, ये मंत्र आपके अशुभ प्रभावों को क्षीण करता है और बहुत ही लाभप्रद माना जाता है और व्यक्ति का किसी भी प्रकार का अमंगल होने से बचाता है और मंगल करता है। तो दोस्तों देख लीजिए, आप लोग अपने फ्रेंड्स और फैमिली से इसको इन्फॉर्मेशन को ज़रूर शेयर करें ताकि सभी लोग जान सके कि छिपकली के कहाँ कहाँ गिरने से क्या होता है। और अगर किसी भी प्रकार से अपशगुन होने के कोई चांसेस हैं तो हम उसे दूर कर सकते, कैसे कर सकते वो भी मैंने आज आपको बताया है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोस से कनेक्टेड रहें। लव यू ऑल, टेक केयर, जय माता दी। किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस हो आप मुझे वीडियो के नीचे लिख के ज़रूर पूछ ले। टेक केयर फ्रेंड्स, जय माता दी।